हड्डी हड्डी तोड़ दी। अब जैसे ही शाम को वो बाईं टांग वाला चला आया, उसने देखा कि मेरी वाली टांग जो है मेरे दुश्मन ने तोड़ दी है, तो डंडा निकालकर गुरुजी के दूसरी टांग पे प्रहार। गुरुजी बोले, अरे मूर्खों, दोनों ही टांग मेरे हैं, क्यों तोड़े जा रहे हो तुम? अगर गलत प्रकार के चेलों को साथ में लोगे तो चेले फंसा देते हैं। और सारे के सारे चेले जो थे कन्हैया के, माखन तो लपालप खा लिए। जब फंसने का समय आया तो चेलों ने कहा, गुरुजी अब तुम ही निपट लो। भागे वहां से चेले सारे के सारे। अब तो गुरुजी फंस गए महाराज। यशोदा बड़ी दूध की नहाई हुई है, कहती है कि मेरा लाला बड़ा शरीफ है, बांधूंगी आज। अब गोपी बांधने के लिए ले गई, लेकिन गोपी भी परमात्मा से बड़ा प्रेम करती है। अरे वेदों ने जिन भगवान को पुकारते पुकारते न इति कहा, और ऋषि आज भगवान को दर्शन करने के लिए ब्रज में गोप गोपी बनकर आए हैं। गोपी को मालूम है कि ये साक्षात ब्रह्म है। आज मैं बांधूंगी। बांधने के लिए रस्सी लेकर आई और कन्हैया को बांधना चाहती है, लेकिन भाव यह है कि रस्सी बड़ी कठोर है और मेरा भगवान बड़ा कोमल है, कैसे बांधूं? पिघल गई बेचारी गोपी भीतर भीतर। कन्हैया ताड़ गया। अरे सखी, तेरे को तो बांधना भी नहीं आता, तेरे को आता है? कन्हैया बोले, हमने बांधने में PhD कर रखी है, डॉक्टरेट की उपाधि हमारे पास है। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा? कन्हैया बोले, ले अभी सीख ले। अब तो कन्हैया के हाथ में आ गई रस्सी, गोपी को पकड़ लिया। गोपी जब किसी को बांधना होता है, पहले खंबे के पास ले जाना होता है। पैर में 1 फनका, घुटने में 2 फनका, कमर में 3 फनका, पेट में 4 फनका और गर्दन में 5 फनका, ऐसे फनका लगाकर पीछे गांठ लगाना होता है। गोपी सीख गई? गोपी बोली, हाँ मैंने सीख लिया, अब खोल दे, मैं तेरे को बांधूंगी। कन्हैया बोले, हमने बांधने में PhD कर रखी, खोलने में नहीं। अरे लाला, खोलेगा कौन, खोलेगा कौन इसको? कन्हैया बोले, शाम को तेरा खसम आवेगा, वो खोल देवेगा। यूं कहकर भागा खिड़की से बाहर। अब तो भैया गोपी को परम आनंद है, क्योंकि आज ईश्वर ने जो बांधा है। ये सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भले ही सुंदर सुंदर बाल सुलभ लालित्य लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण पूर्णतम सनातन नारायण है, सब जानते हैं। अब तो गोपी आनंद में झूम रही है, परमात्मा के बंधन में बंधी बंधी। शाम को उसका पति आया, देखा गोपी बंधी है। अरे तेरी ये दशा किसने करी? गोपी झूमकर नाचकर गाती हुई कहती है कि आज तो ईश्वर आया था, परमात्मा आया था, हमें प्रेम पास में प्रेम रस्सी में बांध गया। दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की सुंदर उन मधुर लीलाओं का गायन और चिंतन करते हुए रात्रि को व्यतीत करते हैं। इस प्रकार भगवान की बड़ी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासी अचंभित हैं और आनंद की सागर में गोते लगाते हैं कि योगी जन जान पाते हैं न जिनका प्रभाव, जिनकी कला का पार शारदान पाती है। नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया अंत, श्रुतियां भी नेति नेति कहीं थक जाती हैं। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिनको, दिव्य शक्तियां भी जिनका गुणगान करती हैं। नाना रूपधारी वह मदन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे। ताई अहीर किछो करिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे।
आज कन्हैया नंद भवन में अकेले हैं। माँ यशोदा आज दधि मंथन करती है। भगवान चाहते हैं कि यशोदा मैया दूध पिलावे। यशोदा चाहती है कि लाला बड़ा हो गया है, अब गाय का दूध पिए। यशोदा मैया ने दूध गर्म करने के लिए छोड़ रखा है चूल्हे में, लेकिन दूध को लगता है कि आज अगर परमात्मा ने माँ का दूध पिया तो मुझे नहीं पिएगा, फिर मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। वो दूध उबलकर अग्नि में अपनी जान देने को तैयार है। वही समय आया, माँ यशोदा ने जाकर दूध को चूल्हे से बाहर उतारा। जब दृश्य कन्हैया ने देखा तो सारी हांडियों को, सारी मटकियों को फोड़ दिया। मेरी मैया को मुझसे ज्यादा प्रिय दूध है। तब माँ ने चाहा कि आज मैं कृष्ण को बांधूं। बांधने के लिए हाथ में डंडा लेकर भगवान को पकड़ने के लिए भागती है माँ। वेद भी जिन भगवान को पकड़ नहीं सकते, शिव भी जिन भगवान को ध्यान दृष्टि में नहीं पकड़ सकते, प्रत्यक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज उन भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा भागती है। क्योंकि यशोदा के हाथ में दंड है। दंड यानी कि अभिमान का प्रतीक। अभिमान को साथ में लेकर कभी भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता। अभिमान को फेंका यानी कि डंडे को फेंका तो मैया के हाथ में आ गए। भगवान को बांधना चाहती है माँ यशोदा उखल में। जब भी गांठ लगाना चाहती है 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल की रस्सी भी भक्ति और प्रेम है। यशोदा थक जाती है, हार जाती है। अंतिम में हारने के बाद भगवान बद जाते हैं। परमात्मा तो हारे हुए लोगों का सहारा है। तभी तो कहते हैं मेरा श्याम बाबा हारे का सहारा, मेरा भगवान तो हारे का सहारा। हार जाओ पहले से, भगवान तुम्हें जिता देंगे। जो प्रभु के द्वार पे आकर हार जाता है, भगवान उसे कहीं हारने नहीं देता। उखल में बद गए भगवान, और भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, जो कि कुबेर के पुत्र थे। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों को नारद जी का श्राप था, वृक्ष बन गए थे नंद बाबा के भवन में। भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। एक फल बेचने वाली बुढ़िया आवाज लगाती हुई आई कि कोई फल ले लो। कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची। दीन दुखिया बुढ़िया को देखकर भगवान अपनी उंजली में कुछ कनक लेकर गए। बोले माई मुझे फल दे दो, कनक के बदले मुझे फल दे दो। श्याम सुंदर के सुंदर रूप को देखकर आज वो खो गई श्याम सुंदर के रूप लावण्य में। अरे लाला जितना मर्जी ले ले। भगवान ने पीतांबर फैला दिया, सारी टोकरी का फल भगवान के पीतांबर में बांध दिया, उत्तरी में बांध दिया। भगवान ने बदले में 4 दाने गेहूं के डाले बुढ़िया माई की टोकरी में। माई को लगा कि आज सच्चा सौदा कर लिया है मैंने। दुनिया को फल बेचते बेचते आज मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन आज तो मैंने परमात्मा को दे दिया है। वो 4 दाने थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का फल। भगवान जब चारों पुरुषार्थ का फल देने पे आता है तो जीवन भर जाता है दौलत से, खुशियों से भर जाता। बुढ़िया माई वो 4 दाने गेहूं के लेकर जैसे जैसे घर की ओर प्रस्थान करती है, जैसे ही घर पहुंचती है टोकरी उतार देती है। टोकरी उतारना क्या होता कि बुढ़िया माई की तो झोली भरी हुई है, क्योंकि मेरा श्याम सुंदर प्राणियों की झोली को भर देता है। आदरणीय नंदू जी महाराज के बड़े सुंदर भाव, इसे गा लेते हैं। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। भर दे रे श्याम
पढ़ ले रे शाम दिल की पढ़ ले सब लिखा है बातों में। पार कर दे तू बन के खिवैया, मैं तोहारा गम का मारा, मैं तोहारा गम का मारा। आजा जाओ बंशी के बजैया, आजा जाओ बंसी के बजैया, ले ले रे शाम अब तो ले ले मेरा हाथ अपने हाथों में। भर दे रे शाम झोली भर दे, भर दे ना बहलाओ बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। मैंने डाला तेरे दर पे डेरा, मुझे आस है विश्वास है, मुझे आस है विश्वास है। श्याम भर देगा दामन तू मेरा, श्याम भर देगा दामन तू मेरा। झूमे रे श्याम नंदू झूमे, झूमे तेरी बाहों में, झूमे रे श्याम नंदू झूमे झूमे तेरी बाहों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज एक सामान्य सी बुढ़िया माई जिसने कन्हैया को कुछ फल दिया, भगवान ने झोली भर दी, उसकी जिंदगी की सारी गरीबी को मिटा दी। भगवान ने आज हीरे और जवाहरात से उसके जीवन को सजा दिया।
ब्रज में अनेकों प्रकार के उत्पात होते रहते हैं। उत्पात होने के कारण नंद आदि गोपों को लगा कि ये गोकुल छोड़कर सुरक्षित स्थान में चलना चाहिए। कहाँ चले निर्णय किया? बोले एक ऐसी जगह है जहां पर किसी प्रकार का भय नहीं, वो जगह है वृंदावन। सभी ने सोचा कि वृंदावन चलते, वहां पर हमारे लाला सुरक्षित रहेंगे। पता है क्यों? वृंदावन में हमारी राधा रानी का सरकार है, वहां पर कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी प्रकार का वहां पर कोई दुख नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि दुख रहित क्षेत्र है ब्रजमंडल, जहां पर हमारी किशोरी जी का शासन है। तब निश्चय किया कि वृंदावन चलते हैं। वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्ड्याद्री तृणबीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। कि वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को श्यामा और श्यामनी को मंदिर आनंद को काली दहननी को यमुना को नीरनी को रेणुका को खाननी को स्वादनी को कंद को कि राधा कृष्ण कुंडनी को संतन को संगनी को गौर श्याम रंगनी को अंग योग चंद्र को नील पीत पटनी को वंशीवट तटनी को ललित किशोरीनी को नटनी को नंद को। सारी दुनिया को मैं भारतवर्ष में वार दूं, लेकिन भारतवर्ष को मैं बरसाने में राधा रानी के चरणों में वार दूं। कि विश्व सब बारो भूमि भारत के कण कण पे भारत को बारो बरसाने ब्रज खोरी पे ब्रज परिहासन पे स्वर्ग को विलास बारो इंद्र पद बारो बिंदु माखन की पौरी पे वृंदारक वृंद बारो एक ब्रजवासी पे ब्रजवासी न को बारो गोपीन की पौरी पे ब्रज गोपीन को बारो एक श्याम सुंदर पे अरे कृष्ण हूँ क्यों बारो वृष भानु की किशोरी पे कृष्ण हूँ को बारो वृष भानु की किशोरी पे। मेरी राधा रानी का जहाँ सरकार होगा कोई गम थोड़ी होगा। वहां जाकर तो सारे गम नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। कि सुर रखवारी सुर राज रखवारी शुक शंभु रखवारी रवि चंद्र रखवारी है ऋषि रखवारी विधि वेद रखवारी निकरी कीर्ति की कीर्ति सुधारी है दृग रखवारी दृग पाल रखवारी भोग रखवारी गावे धराधर धारी है ब्रज रखवारी ब्रज राज रखवारी अठी जन रखवारी वृष भानु की दुलारी है जन रखवारी वृष भानु की दुलारी है। आज वृषभानु दुलारी प्यारी राधा रानी का सरकार है, जहां पर वृंदावन सभी ने निश्चय किया कि वृंदावन चलें। वहां जाकर छोटे छोटे घर बनाकर रहने लगे, महलों को त्यागा, लेकिन वृंदावन में आकर छोटी सी झोपड़ी भी मिल जाए तो सारे ब्रजवासी परम संतुष्ट हैं। देखो भाई, गोकुल में भगवान गोकुलेश थे, मथुरा में भगवान मथुराधीश थे,
द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश थे, गोकुल में भगवान गोकुलेश यानी कि गोकुल के राजा थे, मथुरा में मथुराधीश यानी कि मथुरा के राजा थे, द्वारिका में द्वारिकाधीश यानी कि द्वारिका के राजा थे, लेकिन वृंदावन में तो कन्हैया केवल वृंदावन बिहारी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां पर कन्हैया राजा नहीं हो सकते, वहां तो मेरी किशोरी सरकार का शासन है। तभी तो बड़ा सुंदर गाया है ब्रजवासियों ने। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, राधे का चलता गांव के हर रास्ते पे, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का, कान्हा भी दीवाना